दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे वो प्राचीन समय में अपने कैदियों के लिए इस तरह के तहखानों का निर्माण करवाया करते थे कि जिनके अंदर 24 घंटे अंधेरा हुआ करता था और साथ ही वो काफ़ी छोटे भी हुआ करते थे। और दोस्तों, यही है वो तहखाने। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि वो अपने हथियार भी इन तहखानों के अंदर छिपाया करते थे और कभी कभी जब उन्हें युद्ध की आशंका हुआ करती थी तो वो इनके अंदर छिप भी जाया करते थे। तो दोस्तों, अभी हम चलेंगे इन तहखानों के अंदर और देखेंगे कि ये अंदर से कैसे बनाए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इन तहखानों का एंट्री गेट। दोस्तों, आप देखेंगे कि इस तहखाने का जो ये एंट्री गेट है ये बहुत बड़ा बनाया गया है, लेकिन दोस्तों तहखाने के अंदर एंट्री करने के लिए जो मेन गेट बनाया गया है, देखिए वो कितना छोटा बनाया गया है। और दोस्तों, इस बात से ये सिद्ध होता है कि उन लोगों ने इस गेट को एक प्लान के मुताबिक बनाया था। यानी दोस्तों, वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान इस गेट के अंदर एकदम से एंट्री कर पाए। यानी दोस्तों, कोई भी इंसान को इस गेट के अंदर जाने के लिए पहले पोजीशन लेनी होगी, यानी झुकना होगा, अपनी स्पीड को कम करना होगा और उसके बाद ही वो इसके अंदर एंटर कर सकता है। दोस्तों, यानी दोस्तों इसे हम उस समय का स्पीड ब्रेकर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम चलेंगे इन तहखानों के अंदर और देखेंगे कि इन्हें अंदर से कैसा बनाया गया है। आइए दोस्तों। और दोस्तों देखिए, यहां भी इन तहखानों को भी पहाड़ी चट्टानी पत्थरों का इस्तेमाल और एक बहुत मजबूत मसाले का दोस्तों इस्तेमाल यहां पर किया गया है इन तहखानों की इन दीवारों को बनाने के लिए। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कोई साधारण जगह नहीं है। दोस्तों, यहाँ रात के समय में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। यानी दोस्तों, ये जगह अपनी भूतिया घटनाओं की वजह से जानी जाती है। और दोस्तों, यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि इन तहखानों के अंदर से रात के समय में इंसानों के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आती है। और दोस्तों, इसीलिए इन तहखानों के अंदर आने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का ही है। और इसीलिए दोस्तों उसके बाद यानी शाम के 5 बजे के बाद किसी को भी इस महल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि दोस्तों इस जगह को एक बहुत डरावनी जगह माना जाता है, जिसे कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक के तहखाने, जो अपने भूतिया घटनाओं की वजह से जाने जाते हैं। और दोस्तों इसीलिए लोग यहाँ आने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस महल में घूमने आते हैं तो आप सुबह सुबह के समय ही यहाँ घूमने आएँ और शाम होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाए। दोस्तों मैं आपको इन तहखानों के अंदर लेकर आया हूँ और दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये कितने भूतिया लगते हैं देखने में। और दोस्तों इनको एक ज़बरदस्त शेप दी गई है बनाने के लिए। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये उस समय के तहखाने हैं जहां पर उन लोगों को रखा जाता था और कड़ी यातनाएं दी जाती थी उन कैदियों को। दोस्तों तो दोस्तों अभी हम इन तहखानों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके हैं। और दोस्तों ये तहखाने काफ़ी बड़े और भूल भुलैया की तरह बनाए गए हैं। दोस्तों अभी हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ दोस्तों। दोस्तों जैसे ही हम इन तहखानों की सीढ़ियों से ऊपर आए, यानी इन तहखानों की छत पर आए, तो हमें यहाँ दिखे दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े साइज के पत्थर। अब दोस्तों इन पत्थरों को यहाँ पर इतने सिस्टमैटिक क्यों रखा गया है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन दोस्तों एक बात हमें ये माननी पड़ेगी कि इन पत्थरों का उन लोगों से सीधे तौर पर कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर था।
और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये है उस समय की जेल। दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पर कैदियों को उस समय कैद किया जाता था। इससे पहले मैंने आपको तह खाने दिखाए हैं और दोस्तों अब मैं आपको नीचे जाकर ये जेल दिखाना चाहूँगा। और दोस्तों ये वो रास्ता है जहाँ से कैदियों को नीचे जेल तक ले जाया जाता था। आइए दोस्तों चलते हैं नीचे। और दोस्तों इन जगह को कहा जाता है उस समय की ये जेल हुआ करती थी। दोस्तों आप देख सकते हैं आज के समय में इन जेलों को जो है दरवाजे लगाकर कवर कर दिया गया है। और लेकिन दोस्तों जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर लोगों ने इन गेटों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। और दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो धरोहर होते हैं ये हमारी शक्ति और हमारी पहचान होती है। अगर आप इन जगहों पर आते हैं तो इन्हें किसी भी तरह की कोई क्षति या नुकसान पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों यही हमारी ताकत है और यही धरोहर हमारी पहचान है दोस्तों। और दोस्तों फिर से मैं आपको एक बार अच्छे से दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों किस तरह से उस वक्त ये जेल वाला एरिया बनाया गया था। दोस्तों यूं तो हमारे देश में कई प्रेम कथाएं प्रचलित है, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कथा से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसने हरियाणा के इस हिसार शहर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये प्रेम कथा है फिरोज शाह तुगलक उनकी प्रेमिका गुजरी की। दोस्तों जिस समय 1351 में दिल्ली की सल्तनत पर तुगलक वंश काबिज था यानी एक्टिव था, उस समय हिसार नामी इस जगह पर हुआ करता था एक बहुत बड़ा जंगल। और उस जंगल में रहा करते थे कबीले जो कि जात से हुआ करते थे गुर्जर, जो कि गाय भैंस का पालन कर उनका दूध बेचकर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। और दोस्तों उन्हीं गुजरों में से एक बहुत सुंदर महिला हुआ करती थी जिसे आज हम उस गुजरी के नाम से जानते हैं। और वो गुजरी अपने कबीले के आसपास वाले इलाकों में गाय भैंस का दूध बेचने के लिए जाया करती थी। और दोस्तों उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दिल्ली का राजा इस जंगल में शिकार के लिए आता है। और दोस्तों इस जंगल का कुछ हिस्सा सूखा और रेतीला होने की वजह से उस राजा यानी फिरोज शाह तुगलक को कहीं भी पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। और वो पानी की प्यास की वजह से बेहोश होकर अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। और उसी समय दोस्तों वो गुजरी इस जंगल से यानी उस राह से गुजर रही थी। जब उस गुजरी ने उस राजा को बेहोश हालत में देखा तो वो उस राजा के पास आई और उसने अपने बर्तन या अपने उस बकेट से उस राजा के मुंह पर दूध डाला ताकि उसे होश आ जाए। और दोस्तों जब राजा को होश आया तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक रोज शिकार के बहाने इस जंगल में उस गुजरी से मिलने आने लगा। दोस्तों दोनों का प्यार परवान चढ़ा और उसी के कुछ समय बाद फिरोज शाह तुगलक ने उस गुजरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया और उसे अपने साथ दिल्ली ले जाने की बात कही। लेकिन उस गुजरी ने फिरोज शाह तुगलक को यह कहकर मना कर दिया कि उसके माँ बाप बहुत बूढ़े हैं और इसलिए वो उसके साथ दिल्ली नहीं जा सकती। और दोस्तों उसी के कुछ समय बाद जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा यानी 1351 में, उस गद्दी पर बैठने के बाद फिरोज शाह तुगलक और उस गुजरी का होता है विवाह। और विवाह के बाद फिरोज शाह तुगलक इस जगह पर करवाता है 2 बड़ी इमारतों के निर्माण। दोस्तों सबसे पहली इमारत थी वो वहां पर आप देख सकते हैं, वो जो आप 2 इमारतें देख रहे हैं उसे कहा जाता है गुजरी महल। और दोस्तों दूसरी इमारत है ये यानी फिरोज शाह तुगलक का किला। और दोस्तों इसके बाद ये बनवाने के बाद फिरोज शाह तुगलक और गुजरी ने अपना पूरा जीवन यहाँ पर हंसी खुशी व्यतीत किया। और 80 साल की उम्र में 1388 में फिरोज शाह तुगलक की हुई मौत और उसे दिल्ली के हौस खास परिसर में दफना दिया गया। तो दोस्तों ये थी फिरोज शाह तुगलक और गुजरी की प्रेम कथा। तो दोस्तों आपको ये प्रेम कथा और ये पूरा फिरोज शाह तुगलक का किला कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल
नोमैड फिरोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको जल्दी अगली किसी शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच।